जब एक अहंकारी राजा ने बाबा फरीद जी से जबरदस्ती मजदूरी करवाई तो ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसे देखकर राजा के होश उड़ गए। जब पखंडी फकीरों ने बाबा फरीद जी की जमीन हड़पनी चाही तो जमीन से ऐसी क्या आवाज आई जिसे सुनकर वे पखंडी फरीद जी के पैरों में गिर पड़े। आज इस वीडियो में हम आपको बाबा फरीद जी के जीवन से जुड़ी बेहद खास घटनाएं बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे उन्होंने प्रभु को पाने के लिए 36 साल कष्ट सहे, कठोर तप किया और कैसे पंजाब के शहर फरीदकोट का नाम फरीद जी के नाम पर रखा गया। इस महान सूफी फकीर के अद्भुत जीवन को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करें आज की ये वीडियो। शेख फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी में गांव कोठेवाल जिला मुल्तान में हुआ जो आज पाकिस्तान में है। आप जी के पिता का नाम जमालुद्दीन सुलेमान और माता का नाम करसूम मरियम था। फरीद जी के माताजी बड़े धार्मिक ख्यालों के होने के कारण वे फरीद जी को प्रभु का भगत बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने पुत्र को 5 साल की उम्र में ही मदरसे पढ़ने भेज दिया और 10 साल की उम्र में ही फरीद जी पढ़ना लिखना सीख गए। कहते हैं कुछ ही समय में उन्होंने सारा कुरान शरीफ मुंह जुबानी याद कर लिया। जब फरीद जी की उम्र करीब 12 साल की हुई तो वो अपने माता पिता के साथ मक्का हज करने गए। उस समय लोग पैदल या बैलगाड़ियों में सवार होकर एक काफिले के रूप में यात्रा किया करते थे। इस तरह हज करके वापस आने में बहुत समय लगता था। जब फरीद जी अपने माता पिता समेत 1.5 साल बाद हज करके अपने घर मुल्तान आए तो कुछ दिनों बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतिहासकारों के अनुसार बाबा फरीद जी को 101 नाम से पुकारा जाता है, जिनमें से उनका सबसे प्रसिद्ध नाम है शकरगंज बाबा फरीद जी। इस नाम के पीछे एक बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। माता मरियम चाहती थी कि उनका पुत्र हर रोज नमाज पढ़े जिससे उसका खुदा से प्यार पड़ जाए। उनकी माता ने कहा, पुत्र तुम्हें हर रोज 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। इस पर फरीद जी बोले, माँ मैं क्यों पढ़ूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा इसे पढ़कर। माता जानती थी कि उनका पुत्र मीठा खाने का बड़ा शौकीन है तो वो बोली, पुत्र अगर तुम रोज नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें हर रोज शक्कर देगा। ऐसा सुनकर बाबा फरीद जी शक्कर के लालच में रोज नमाज अदा करने लगे। फरीद जी की माता उनके सिरहाने के नीचे एक पुड़िया में शक्कर डालकर हर रोज रख दिया करती ताकि वह उस पुड़िया को अल्लाह का वरदान समझकर रोज खुशी खुशी नमाज अदा करे। और सच में ऐसा ही होने लगा। वे नमाज पढ़ने के बाद सिराने के नीचे से रोज पुड़िया निकालते और खा लेते। माता उन्हें उपदेश देती, पुत्र जो लोग अल्लाह की बंदगी करते हैं अल्लाह उन्हें मीठे पदार्थ खाने को देता है और उनका जीवन सफल हो जाता है। जब काफी समय माता को शक्कर रखते हो गया तो फरीद जी उस मीठे के लालच में 5 वक्त के नमाजी बन गए। इसके बाद उनकी माता ने शक्कर रखनी बंद कर दी। एक दिन माता ने क्या देखा कि उनका पुत्र नमाज पढ़ने के बाद शक्कर खा रहा है। माता ने पूछा, पुत्र तूने ये शक्कर कहाँ से ली, घर में तो शक्कर आज बिल्कुल भी नहीं है। फरीद जी बोले, माता जी जहाँ आप रोज रखते हैं मैंने उसी सिराने के नीचे से ये शक्कर उठाई है। तो माता बोली, पुत्र मैं तो अब कई दिनों से शक्कर रखना ही भूल गई। खुदा के इस चमत्कार को देखकर तब माता बड़ी हैरान हुई। पुत्र को बोली, आज तो तुझे सच में अल्लाह ने शक्कर खिलाई है। और प्यार से गले लगाकर कहा, तुम तो मेरे शकरगंज हो। तभी से बाबा फरीद जी को शकरगंज के नाम से जाना जाने लगा। फरीद जी की माता उन्हें बहुत बड़ा सूफी फकीर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को ये बचपन से प्रेरणा दी कि अल्लाह को पाने के लिए एकांत में बंदगी करनी बड़ी जरूरी है। अपने माता के कहने पर ही बाबा फरीद जी 12-12 वर्षों तक जंगलों में 3 बार बंदगी करने गए और अल्लाह को प्राप्त करने के लिए शरीरों को कष्टों में डालते रहे। जब फरीद जी पहली बार जंगल में रहकर भक्ति करने गए तो वे दिन रात अल्लाह के मिलने की इच्छा दिल में रखकर जगह जगह जंगल में भटकते रहे। जब भी उन्हें भूख लगती तो वे फल खाकर पेट भर लेते और जब फल न मिलते तो वे पत्ते तोड़कर खा लेते। इस तरह पेट की भूख मिटा लिया करते। रात दिन सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान और कई दुख सहकर खुदा की बंदगी निरंतर करते रहे और दिल में सोचा
कि मैंने घर के सब सुख छोड़कर जंगलों में अल्लाह के नाम की भक्ति की है। जब 12 साल बाद कठिन तप करके वे घर लौटे तो अपनी माता के चरणों में शीश रखकर बोले, माता जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करके जंगलों में सब घर के सुख त्याग कर खुदा की बंदगी करता रहा हूँ। तो माता ने कहा, पुत्र, तुमने बंदगी करके खुदा को तो फिर पा लिया होगा और तुम्हें हर चीज का ज्ञान भी हो चुका होगा। फ्रीज जी ने कहा, मुझे अल्लाह की भक्ति करके बहुत कुछ हासिल हुआ है। अब मेरे और दुनिया के लोगों में बहुत फर्क है। मैंने हर एक दुनियावी वस्तु का त्याग कर दिया। मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से कोई वास्ता नहीं। मैंने बिना किसी लालच के जंगलों में रहकर अल्लाह की बंदगी की, जो हर एक के लिए करनी बड़ी कठिन है। मैं अब सच्चा सूफी फकीर बन गया हूँ। माता जान चुकी थी कि उनके पुत्र को बंदगी करने का बड़ा अहंकार हो चुका है। जंगलों में रहकर फ्रीज जी के बालों की जुड़ावें बन चुकी थी। तब माता कंघी लेकर उनके बाल सुलझाने लगी। जब उन्होंने जोर से बाल खींचे तो फ्रीज जी ने कहा, माता, जरा धीरे कंघी करो, मुझे बहुत दर्द होता है। माता बोली, पुत्र, जब तू जंगलों में पेड़ों के फल और पत्ते तोड़कर खा रहा था तो उन पेड़ों को भी तो दर्द होता होगा। फ्रीज जी बोले, पेड़ों में कोई जान थोड़ी है, वो तो निर्जीव होते हैं, उन्हें क्या दर्द। इस पर माता ने पूछा, पुत्र, अगर किसी पेड़ की टहनी तोड़ दें, क्या वो पहली तरह हरी भरी रहती है। फ्रीज जी बोले, नहीं माता जी, वो तो मुरझाकर सूख जाती है। माता ने समझाया, इसका मतलब उस पेड़ में जान थी, पर जब उस टहनी को पेड़ से काट दिया तो वो मुरझा गई। पुत्र, अल्लाह की बनाई हर वस्तु में जान है और वो जिस हालत में है अपने कर्मों का फल भुगत रही है। इतना सुनकर बाबा फ्रीज जी बोले, जो मैंने दुनियादारी का हर सुख त्याग कर अल्लाह की भक्ति की तो मुझे उसका क्या फल मिलेगा। माता ने कहा, गृहस्थ का त्याग करके बंदगी करना एक आत्महत्या करना जैसा पाप है। ये सब सुनकर बाबा फ्रीज जी बोले, अब मैं आपके उपदेश को सत्य करके मानूंगा और गृहस्थ जीवन ही बिताऊंगा और रब की बंदगी करूंगा। कहते हैं फिर वे गृहस्थ में रहकर जीवन व्यतीत करने लगे, साथ ही अल्लाह को याद करने लगे। बाल बच्चों में रहकर अपनी बंदगी पूरी होती ना देखकर फिर से वो जंगलों में भक्ति करने चले गए और अपने गले में एक लकड़ी की रोटी बनाकर लटका ली। जंगलों में रहते हुए जब उन्हें भूख महसूस होती तो वे उस लकड़ी की रोटी को चक मार के अपनी भूख शांत कर लेते। फ्रीज जी भूखे रहकर रब की बंदगी करने लगे और उनका सारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया। सारी चमड़ी सूख गई। धूप ने शरीर की सारी चमड़ी काली कर दी, मानो शरीर केवल हड्डियों का पिंजर रह गया। तब भी फ्रीज जी ने अपने शरीर पर जरा ध्यान न दिया और वे लगातार बंदगी में लगे रहे। कहते हैं तब उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया, जोबन जांदे ना डरा, जैसे प्रीत ना जाए, फ्रीदा किती जो मन प्रीत, बिन सुख गए कुमलाए। बाबा फ्रीज जी कहते हैं कि मैं अपनी जवानी खत्म होती देख बिल्कुल नहीं डरता। बेशक ये सब कुछ चला जाए पर मेरी खुदा से प्रीत ना टूटे। कहने का भाव है कि अगर प्रभु चरणों के साथ मनुष्य का प्यार नहीं पड़ा तो मनुष्य की जवानी बिल्कुल व्यर्थ है। इस तरह बाबा फ्रीज जी का शरीर सूखकर हड्डियों का पिंजर बनता गया। एक दिन की बात है, एक कौवा बाबा फ्रीज जी को मरा समझकर पैरों की तलियों को चोंचे मारने लगा। फ्रीज जी ने यह देखा और मन ही मन बोले, मुझे अपने प्रभु को ढूंढते ढूंढते मेरी ये हालत हो गई कि कौवे भी अब मेरे शरीर को चोंचे मारने लगे हैं, पर फिर भी मेरी कितनी बुरी किस्मत है कि अल्लाह ने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। फ्रीज जी अपने मन में अपनी माता के उपदेश बसाई बैठे थे कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए अपने शरीर पर चोंचे मार रहे उस कौवे को गुस्से में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहीं शरीर पर मांस ना दिखा तो कौवा फ्रीज जी की आंखों को चोंचे मारने लगा। तब फ्रीज जी ने विनती करते हुए कहा, कागा करंग टंडोलिया सगला खाया मांस, ए दुए नैना मत छुयो फिर देखन की आस। हे कौवे, तूने बेशक मेरे शरीर के मांस को चोंचे मार के देखा है, पर तू मेरी इन दो आंखों को मत छू, क्योंकि इन आंखों के साथ मुझे अभी भी अपने प्यारे खुदा को देखने की आस है। इस तरह बाबा फ्रीज जी 12 साल तक जंगल में बंदगी करते रहे और किसी भी पशु पक्षी और अल्लाह की बनाई वस्तु का दिल नहीं दुखाया। हर एक चीज में खुदा का वास समझ के सत्कार करते रहे, फिर भी खुदा के उन्हें दर्शन न हुए। कहते हैं दूसरी बार भी निराश होकर वे फिर वापस 12 साल बाद घर लौट आए।
माता अपने पुत्र का सूखा शरीर देखकर हैरान रह गई। उन्हें अपने पुत्र के सारे शरीर पर कहीं मांस न दिखा और लकड़ी की रोटी उन्होंने अपने गले में लटकाई हुई थी, जिसे देखकर वह बोली, इस बार तो लगता है कि तूने खुदा की बड़ी बंदगी करके खुदा के दर्शन कर लिए होंगे पुत्र। फ्रीद जी बोले, माता जी अब की बार बिना कुछ खाए पिए मैं रब की बंदगी करता रहा, किसी का भी दिल नहीं दुखाया, तब भी खुदा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब माता बोली, पुत्र पेट भूखा रखकर कभी खुदा नहीं मिलता, कोई ऐसा काम ना करो जिससे खुदा नाराज हो। तो बाबा फ्रीद जी बोले, इसका मतलब फिर से मेरे 12 साल भी खुदा को ढूंढने में व्यर्थ हो गए। इतने वचन कहकर फ्रीद जी ने अपने गले से काठ की रोटी निकाल फेंकी और घर में रहकर जीवन बिताने लगी। कहते हैं कि कुछ समय घर में रहकर वे फिर से खुदा को पाने के लिए जंगलों में चले गए, क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य खुदा को पाना था और जब तक उन्हें खुदा की प्राप्ति ना हुई वे तड़पते रहे। कहते हैं जब एक दिन फ्रीद जी एकांत में बैठकर खुदा के ध्यान में लीन थे तो उनके आसपास चिड़ियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर होने से फ्रीद जी का ध्यान खुदा से टूट गया और उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्हें भूल गया कि उन चिड़ियों में भी खुदा बसता है। इस तरह माता के उपदेश को भुलाकर उन्होंने चिड़ियों को स्वाभाविक ही कह दिया कि सारी चिड़ियों तुम मर जाओ। बस इतना कहने की देर थी कि सारी चिड़ियां मर गई। फ्रीद जी को चिड़ियों को मरा देख बड़ा तरस आया और सोचने लगे, इन चिड़ियों का पाप मुझे लगेगा। उनके मन में आया कि अगर ये मेरे कहने पर मर गई हैं तो मेरे कहने पर जी भी सकती हैं। उन्होंने फिर कहा, चिड़ियों जी जाओ। उनके कहते ही चिड़ियां जिंदा होकर उड़ने लगी। फ्रीद जी ने देखा कि मेरे कहने पर चिड़ियां मर गई और मेरे कहने पर वो जिंदा हो गई। अब तो मैंने खुदा को पा लिया, अब मैं करामाती फकीर बन गया। मैं जो अपने मुंह से कहता हूँ वो पूरा हो जाता है। इस खुशी में वो सोचने लगे कि मेरी 36 सालों की तपस्या अब जाकर पूरी हुई और वे खुश होकर अपने घर वापस चल पड़े। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी। वो पानी पीने एक गांव में पहुंचे जहां एक विवाहिता स्त्री कुएं से पानी भर रही थी और कुएं से बाल्टी पानी भर भर कर वे धरती पर लगातार गिराई जा रही थी। फ्रीद जी काफी देर तक ये कौतक देखते रहे, पर वो स्त्री अपने ध्यान में लगकर पानी धरती पर लगातार गिराती रही। फ्रीद जी ने सोचा, कहीं ये पागल तो नहीं जो पानी बेकार कर रही है। फ्रीद जी ने कहा, बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिलाओ। पर उसने उनकी बात पर ध्यान न दिया और अपने काम में लगी रही। बाबा जी ने फिर कहा, मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, मुझे बड़ी प्यास लगी है। 2 बार कहने पर भी उस स्त्री ने पानी न पिलाया और लगातार धरती पर पानी गिराती रही। जब बार बार कहने पर उसने कोई जवाब ना दिया तो फ्रीद जी को बड़ा गुस्सा आया और वो सोचने लगे, मैं एक पहुंचा हुआ करामाती फकीर हूँ, मेरे बार बार कहने पर भी उसने मुझे पानी नहीं पिलाया। फिर उन्होंने तीसरी बार उसे पानी पिलाने को कहा और गुस्से में लगातार उसे देखते रहे। फ्रीद जी को इस तरह देखकर उस स्त्री ने कहा, साईं जी आप इतने गुस्से में क्यों बोलते हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी हूँ जो तुम्हारे गुस्से भरे शब्द या गुस्से को देकर मर जाऊंगी। अभी मुझे पानी पिलाने का समय नहीं, थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वो पहले तरह ही कुएं से पानी निकालकर धरती पर गिराने लगी। जब उस स्त्री ने चिड़िया मारकर जीवित करने की बात बाबा जी से कही तो उन्हें जितनी प्यास लगी थी वो सारी बुझ गई और फ्रीद जी सोचने लगे कि जिस समय मैंने चिड़ियों को मारने और जिंदा करने को कहा था उस समय तो वहां कोई नहीं था, फिर इसको कैसे पता चला? फ्रीद जी उस स्त्री का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उसने आकर कहा, साईं जी पानी पी लो। फ्रीद जी बोले, अब मुझे पानी की प्यास नहीं रही, तुम बस इतना बताओ कि पानी धरती पर गिराने का क्या कारण है? दूसरा, तुम्हें चिड़ियों के जीने और मरने का कैसे पता चला? वे बोली, साईं जी पानी तो मैं इसलिए गिरा रही थी क्योंकि यहाँ से कोसों दूर मेरी बड़ी बहन के घर आग लग गई है। मैं पानी डालकर वो आग बुझा रही थी। और रही बात चिड़ियों को मारने और जिंदा करने की, दूर और पास देखने की शक्ति मुझे मेरे पति ने बख्शी है, क्योंकि मेरे पति खुदा की बंदगी करने वाले एक नेक इंसान हैं और मैं अपने पति की जी जान से सेवा करती हूँ, किसी तरह का अहंकार नहीं करती। जब मैं
विवाह के बाद पहली रात अपने पति के पास ही चारपाई पर सो रही थी तो आधी रात मेरे पति ने मुझसे पानी मांगा। जब मैं पानी लेकर आई तो मेरे पति गहरी नींद में सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाना ठीक न समझा। सारी रात उनकी चारपाई के पास पानी लेकर खड़ी रही। जब सुबह मेरे पति की नींद खुली तो उन्होंने पानी मांगा। मैंने उसी वक्त उन्हें पानी पकड़ा दिया। ये देखकर वे बड़े हैरान हुए कि मैं सारी रात उनके लिए पानी लेकर खड़ी रही। बस साईं जी, फिर क्या था। मेरे पति ने मेरे ऊपर मेहर की नजर डाली और मुझे दुनिया के सारे अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान हो गया। बाबा जी ये बात सुनकर बड़े हैरान होकर बोले कि मैंने 36 साल जंगलों में रहकर कठिन तपस्या की, पेड़ों के फल खाए, पत्ते खाए, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैं रब को नहीं पा सका। पर इस स्त्री ने एक ही रात में घर में रहकर रब की प्राप्ति कर ली। वे स्त्री बोली, फ्रीद जी, जंगलों में कोई रब नहीं, वो तो हमारे अंदर बसता है जो आपको नजर नहीं आया। आप चाहे सारी उम्र जंगलों में बिता दो तब भी वो आपको नहीं मिल सकता। यह सुनकर बाबा फ्रीद जी बहुत हैरान होकर बोले, फिर खुदा कैसे मिल सकता है? तो वह बोली, साईं जी, जितनी देर तक आप कोई गुरु धारण नहीं कर लेते तब तक आपको रब नहीं मिल सकता। आज तक किसी को भी बिना गुरु की प्राप्ति कभी ज्ञान नहीं हुआ। वे बोले, साईं जी, गुरु धारण करने से आपकी पिछली की हुई सारी बंदगी, सारी कमाई जाहिर हो जाएगी और दुनिया में रब के प्यारे जाने जाओगे। ऐसी बात सुनकर बाबा फ्रीद जी तब बड़े खुश हुए और उस स्त्री को शीश झुकाकर घर को लौट आए। कहते हैं कि कुछ समय बाद बाबा फ्रीद जी गुरु की खोज में बगदाद पहुंचे। आखिर उनकी तलाश पूरी हुई और आप जी की मुलाकात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से हुई, जिन्हें आपने अपना गुरु धारण कर लिया। बाबा जी रात दिन उनके दरबार में सेवा करने लगे। वो हर हुक्म की पालना बड़ी निष्ठा से करते। उनके गुरु जी भी सबसे ज्यादा प्यार बाबा फ्रीद जी को करते, क्योंकि फ्रीद जी बड़े मीठे स्वभाव के थे। उनके गुरु कई बार उन्हें मुश्किल से मुश्किल काम करने को कहते तो फ्रीद जी सभी कामों में पूरे उतरते गए। फ्रीद जी की इतनी विनम्रता, आज्ञाकारी स्वभाव और प्रभु भक्ति देखकर बख्तियार काकी ने तब फ्रीद जी को गले से लगाकर कहा, अब तेरी भक्ति संपूर्ण हुई, अब जाओ खुदा के भेजे इस्लाम धर्म का प्रचार करो। अपने चेले सूफी फकीर बनाकर उनको इस्लाम का प्रचार करने दूर दूर भेजो। कहते हैं तब बाबा फ्रीद जी गुरु की आज्ञा मानकर इस्लाम धर्म का प्रचार करने पंजाब आए, जहां वे हर समय भक्ति में लीन रहा करते। उनकी मधुर वाणी सुनकर हजारों की तादाद में लोग उनसे जुड़ते चले गए। बाबा फ्रीद जी अपने पास आई संगतों की हर मनोकामनाएं पूरी करते। एक दिन बाबा फ्रीद जी अपने चेलों के साथ पंजाब के शहर फरीदकोट पहुंचे, जहां पर एक किले का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां का राजा सभी आने वालों को जबरदस्ती मिट्टी की टोकरी उठाने के काम में लगा देता, बदले में उससे कोई पैसा ना देता। जब बाबा फ्रीद जी वहां से गुजर रहे थे तो उस राजा ने बाबा जी को भी टोकरी पकड़ाकर मिट्टी ढोने को कहा। बाबा जी भी दूसरे लोगों की तरह मिट्टी ढोने में लग गए। जब उन लोगों के द्वारा लगातार मिट्टी की ढोने से किसी को थकावट होती या वो कुछ पल आराम करने लगता तो राजा के आदमी डंडे मारकर उसे काम करने में लगा देते। इस तरह जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जा रहा था। उस हाकिम के डर से लोग भी उसकी आज्ञा मानने को मजबूर थे। उन्हीं लोगों के बीच एक प्रभु का प्यारा और भी मिट्टी की टोकरी ढो रहा था। जब वो टोकरी वाली मिट्टी फेंककर वापस आया तो उसने क्या देखा कि बाबा फ्रीद जी की मिट्टी वाली टोकरी बाबा जी के सिर से काफी ऊंची कुदरती शक्ति से खुद ही उड़ रही थी। कहते हैं उसी पल अचानक शोर पड़ गया कि किले की दीवार गिर गई। ये बात सुनकर राजा उसी वक्त मौके पर आ पहुंचा। उस रब के प्यारे ने, जिसने बाबा फ्रीद जी की रब्बी करामात देखी थी, जाकर राजे को कहा, महाराज, ये तुम्हारा किला कभी पूरा नहीं बन सकता, क्योंकि जिस तरह आप जबरदस्ती लोगों से काम करवा रहे हैं यह बिल्कुल गलत है। तुम्हारे आदमी फकीरों के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। उनका सम्मान करने की जगह उन फकीरों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। अभी वो बात ही कर रहे थे कि उसी पल बाबा फ्रीद जी मिट्टी की टोकरी के साथ राजे और उस आदमी के पास आकर खड़े हो गए। राजे की नज़र जब बाबा फ्रीद जी के सिर से काफ़ी ऊंची उठी हुई टोकरी पर पड़ी तो वे ऐसी करामात देखकर हैरान हो गया और बाबा जी के चरणों में झुक गया। हाथ जोड़कर बोला, हे साईं जी, मुझे माफ़ करें, मैंने आप जैसे खुदा के बंदे को टोकरी ढोने का काम लगा दिया।
तब बाबा फरीद जी ने राजे को कहा, हे खुदा के बंदे, तू दिल में समझ बैठा है कि तू सदा के लिए राजा बना रहेगा और अपनी मनमानी करके भोले भाले लोगों पर जुल्म करता रहेगा। आखिर तेरी भी एक दिन मौत होनी है, फिर तेरा भी हिसाब खुदा की कचहरी में होगा, तब तुझे बहुत सजाएं भुगतनी पड़ेगी। फरीद जी की बातें सुनकर राजा के कान खुल गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बड़ी विनम्रता से बोला, हे साईं जी, आपने मुझ अज्ञानी को सही रास्ता दिखाया। जो मेरे ऊपर धन दौलत का पर्दा पड़ा था, आज आपने अपनी मेहर करके वो पर्दा हटा दिया। राजा ने फिर साईं से पूछा कि अब मैं क्या करूं? अगर मैं किला नहीं बनाऊंगा तो दूसरे राजे मुझे कमजोर समझकर मेरे राज पर हमला कर देंगे, जिससे प्रजा को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। बाबा फरीद जी बोले, किला तो बनाना ही है, पर लोगों से जबरदस्ती नहीं, बल्कि उनकी मर्जी से काम करवाओ, बदले में उनको मजदूरी दो। इस तरह तुम्हारी प्रजा भी खुश होगी और तुम्हारा यश भी गाएगी। इस तरह बाबा फरीद जी ने उस अहंकारी राजा को रब्बी करामात दिखाकर एक धर्मी इंसान बना दिया। इतिहास में दर्ज है कि उस राजा ने बाबा फरीद जी को अपने महलों में कई दिन तक मेहमान बनाकर उनकी बड़ी सेवा की। राजा ने बाद में अपने शहर का नाम बाबा फरीद जी के नाम से फरीदकोट रख दिया, जो आज भी फरीदकोट के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि बाबा फरीद जी का जन्म श्री गुरु नानक देव जी से करीब 300 साल पहले हुआ था। वे इतनी महान शख्सियत थे, ये इस बात से जाहिर होता है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उनकी बानी श्लोक शेख फरीद जी के नाम से दर्ज है, जिसमें 4 शब्द और 130 श्लोक हैं। कहते हैं अपना अंतिम समा आता देख तब बाबा फरीद जी पाकिस्तान के पाकपटन शहर में आ गए। उन्होंने इस स्थान पर काफी समा बिताया। उनके दरबार में दिन रात बहुत सी संगतें आने लगी। जिस मस्जिद में बाबा फरीद जी का डेरा था, वहाँ से कुछ दूर उन्होंने अपनी ज़मीन खरीदकर अपना बड़ा सा डेरा बना लिया। बाबा फरीद जी के पास ढेरों संगतें आने लगी, जिन्हें वे जीवन का सही रास्ता दिखाया करते। उनकी बढ़ती प्रसिद्धि देखकर तब कुछ वहाँ के पाखंडी फकीर बाबा फरीद जी की ज़मीन पर अपना दावा ठोकने लगे। इस सिलसिले में जब हाकिम ने बाबा फरीद जी को बुलावा भेजा, तो उन्होंने हाकिम को वापस ये संदेशा भेजा कि वो हाकिम खुद वहां आकर उस धरती से पूछ ले कि ये धरती किसकी है। ऐसा अजीबोगरीब संदेश सुनकर हाकिम बड़ा हैरान हुआ और बाबा फरीद जी के डेरे जा पहुंचा। फरीद जी को बोला, ये आदमी कहता है कि इस जमीन पर मेरा हक बनता है, ये धरती मेरी है। तब बाबा फरीद जी बोले, भाई, इस बात का पता अभी लग जाएगा कि कौन सच बोलता है। हम धरती को आवाज लगाकर पूछ लेते हैं कि वो किसकी है। धरती जिसका नाम लेगी वही इस धरती का मालिक होगा। धरती के बोलने वाली बात सुनकर तब हाकिम बड़ा हैरान होकर बोला, कभी धरती भी बोलती है? बाबा फरीद जी बोले, क्यों नहीं, तुम यहाँ खड़े होकर धरती से पूछो ये धरती किसकी है, वो आप ही बोलकर तुम्हें बता देगी। तब हाकिम ने उस जगह पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, हे धरती, तू ये बता, ये जगह जहाँ साईं जी का डेरा है ये किसकी है? उसी पल एक आवाज धरती से आई, ये जगह फरीद जी की है, ये जगह फरीद जी की है, ये जगह फरीद जी की है। कहते हैं ये आवाज कितनी ही देर तक धरती से गूंजती रही। हाकिम समेत वहां आए सभी लोगों ने फरीद जी से अपनी गलती की तब क्षमा मांगी और उनके चरणों में शीश झुकाकर अपनी आंखों से करामात देखकर वापस लौट गए। इस तरह झूठे व पाखंडी फकीरों के सारे ढोंग फेल हो गए। उनमें से कई बाबा जी के चरणों में झुके। बाबा फरीद जी के मन में कोई गुस्सा ना आया। उन्होंने तब एक श्लोक का उच्चारण किया, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन न हटाए, जिसका अर्थ था किसी बुरे का भी हमेशा भला करना चाहिए, अपने मन में उसकी बुरी से बुरी बात का भी गुस्सा नहीं करना। ऐसा शब्द सुनकर तब सारे लोग बाबा फरीद जी को रब का प्यारा समझने लगे। अंत में बाबा फरीद जी का 1266 ईस्वी में निमोनिया के कारण इसी पाकपटन की धरती पर देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 93 साल की थी। बाबा फरीद जी के वंश के 12वें उत्तराधिकारी
शेख ब्रह्म के साथ श्री गुरु नानक देव जी की मुलाकात भी पाकपटन में ही हुई थी। गुरु नानक देव जी ने शेख ब्रह्म से बाबा फरीद जी की सारी बानी ले ली और दूसरे भक्तों की बानी के साथ इकट्ठी कर ली। आगे चलकर वही बानी 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने आदि श्री ग्रंथ साहिब जी की बीड़ में दर्ज कर दी। इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब जी में सारी बानी दर्ज होने से बाबा फरीद जी हमेशा के लिए अमर हो गई। तो ये थी बाबा फरीद जी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।